चाहे आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है तो इन 7 मूल मंत्र पे आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ये 7 काम नहीं किए पेपर के टाइम पर, समय बहुत ही कम रह चुका है, और अगर आप यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो तो ये काम आपको करने ही पड़ेंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो गाइडेंस है ये आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। क्यों काम आने वाली है, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आप में से कोई नया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ यूजीसी नेट के फ्री बैचेस कराए जाते हैं, बल्कि यूजीसी नेट से रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस भी आपको दी जाती है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके लिए 7 ऐसे मूल मंत्र लेके आई हूँ। मतलब वैसे तो आपके 8 है, लेकिन 7 तो ऐसे है जो चलना ही चलना है, और 8वां जो आपका प्रो टिप्स मान के चल सकते हो, या ऐसा मूल मंत्र उसके बिना ये 7 के साथ काम करेंगे ही नहीं। तो ऐसे कौन सी 7 चीज है जो कि लास्ट टाइम पे करनी ही पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई, ज्यादा लंबी इस वीडियो को खींचेंगे नहीं, क्योंकि आपका पेपर है तो फटाफट काम करेंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले पीवाईक्यू को 3 बार रिवाइज करना। अब आप कहोगे मैम पीवाईक्यू ठीक है, लेकिन 3 बार रिवाइज करने का मतलब क्या है, ये तो समझ में नहीं आया। तो पीवाईक्यू 3 बार रिवाइज कैसे करोगे, तो चलिए समझते हैं। अब मान लो आप सभी ने, वैसे तो पीवाईक्यू सीरीज आप सभी ने ले रखी है। अगर आप पेपर 1 की पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस पर जो है आप मैसेज कर देना, आपको पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। मतलब कहते हैं ना, इससे सस्ती कहीं मिल ही नहीं सकती। और बात इसमें प्राइस का है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है फ्री बैचेस भी आपके लिए होते हैं। बहुत सारी चीजें, तो लगभग सारी चीजें फ्री होती है। लेकिन ये पीवाईक्यू सीरीज क्यों लेनी है, क्योंकि इसका जो डिटेल सोल्यूशन है उसमें 3 से 4 महीने मुझे बनाने में लगे हैं। तो आप जो 6 महीने में करते हैं ना, वो आपको इस सिलेक्शन सीरीज में आप कम से कम समय में कर सकते हो। तो अगर आपका मन करे तो ले सकते हो। बाकी आप एक बार वीडियो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कुछ भी चीज खरीदने से पहले उसे अच्छे से जांचो परखो, और उसके बाद ही आपको परचेज करनी है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले पीवाईक्यू को 3 बार कैसे रिवाइज करना। अब जिन्होंने पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज ले रखी है उनका 2 बार रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना होता है, पीवाईक्यू सोल्व करते समय सबसे पहले क्या करो, अटेम्प्ट करो। सबसे पहले क्या लगाओ, मॉक के फॉर्म में लगाओ। इसी वजह से आपकी पीवाईक्यू सीरीज बनाई ही ऐसे गई है कि मॉक की जरूरत ही ना पड़े, टेस्ट की जरूरत ही ना पड़े। तो पहले सबसे पहले क्या लगा दी हमने, पीवाईक्यू सीरीज लगा दी। सबसे पहला ये हो गया पीवाईक्यू में। दूसरा जो है आपका आता है रिवीजन। अब दूसरा रिवीजन कैसे, या फिर आप कह सकते हो आप एनालाइज, ठीक है, आप क्या करोगे, उस चीज को एनालिसिस करोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो जो आपका पीवाईक्यू का डिटेल सोल्यूशन है खुद उसमें आपका क्या हो जाएगा, एनालाइज हो जाएगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मेरा इस वजह से गलत था। इन चारों ऑप्शन पे आपने काम कर लिया, चारों को वहां पर डिटेल में लिखा हुआ होता है, तो क्या हो गया, इससे आपकी चीजें एनालाइज हो गई। ठीक है, ये 2 काम हो गया। अब जो आपका तीसरा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे जो है आपको कुछ भी करना पड़े, की पॉइंट निकालो। अब की पॉइंट कैसे, या तो आपने जो पीवाईक्यू सीरीज ले रखी है उसका प्रिंट आउट निकाल रखे है, ठीक है, तो हाईलाइटर लो या फिर आप पेन लो। तो पेन में क्या करो, उसकी पॉइंट को वहीं पर अंडरलाइन कर दो, आपको लिखना ना पड़े। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेगा भाई, वो अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, वो की पॉइंट अपना लिखना स्टार्ट करो। तो यही 3 तरीके होते हैं पीवाईक्यू, तभी मानना कि मैंने पीवाईक्यू किया। अगर ये तीनों तरीके करोगे, ये लास्ट वाला आप में से लगभग 80% बच्चा करता ही नहीं, 80 क्या 90% बच्चा करता ही नहीं है। की पॉइंट हाईलाइट भी नहीं करता, लिखता तो है ही नहीं, ठीक है। तो पहली बात, आपको कंटेंट ऐसा दे रखा है, आधी चीजें खुद ही हो जाएगी। लेकिन जब आप पेपर 2 भी करोगे तो भाई ऐसा ही, इसी मेथड से आपको पेपर 2 भी करना है। पहला समझ में आया, पीवाईक्यू को 3 बार करना ही करना पड़ेगा अगर आप यूजीसी नेट को क्लियर करना चाहते हो। आगे आ जाओ, आपका दूसरा, डेली एक फुल मॉक टेस्ट लगा दो। अब आप कहोगे मैम मॉक टेस्ट, आप कह रहे हो मॉक टेस्ट लगाने को, यस, लेकिन मॉक टेस्ट हमेशा, अगर यूजीसी नेट की सच में तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो, तो हमेशा मॉक टेस्ट है ना, हमेशा आप पीवाईक्यू वाले ही लगाओ। मॉक टेस्ट हमेशा पीवाईक्यू का ही लगाओ। तो पीवाईक्यू सीरीज ले रखी है तो आपको ऑलरेडी इसमें हो जाएगा। तो डेली आप क्या करो, पीवाईक्यू चाहे पेपर 1 हो पेपर 2, दोनों में टेस्ट ही पीवाईक्यू का ही लगाना है। आप कहोगे नहीं मैम हमने तो वहां का मॉक खरीदा, ये खरीदा, आप कुछ भी कर सकते हो, मर्जी आपका है, आपका जीवन है। लेकिन अगर यूजीसी नेट पास करना चाहते हो तो मॉक तो आपको पीवाईक्यू ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मॉक बराबर पीवाईक्यू, टेस्ट बराबर पीवाईक्यू, सिलेक्शन बराबर पीवाईक्यू, ये याद रखना इस बात को। तो क्या करना भाई, अपने मॉक लगाने हैं, मॉक मतलब पीवाईक्यू लगाने हैं डेली, एक तो लगाओ, लास्ट टाइम है। अगर ये नहीं लगाओगे ना, देखो ऐसा होता है, हमें नहीं आता कोई क्वेश्चन, नहीं आता, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो, डेली प्रैक्टिस
करते हो तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाता है इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, अरे वाह हमें तो पता नहीं। जो आपने पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज का डिटेल सोल्यूशन पढ़ा, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता था, उससे क्या होगी आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो पेपर में आप जिस दिन बैठोगे ना उस दिन ऐसा नहीं लगेगा अच्छा ये तो हम डेली कर रहे थे, तो ऐसा फील आएगा। और दूसरा फील लाने के लिए नहीं पढ़ना, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। तो जब आप ये सब चीजें करोगे ना तो ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन नहीं भी हो रहा था वो भी होने लगेगा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा भी नहीं था उसका भी आंसर आपका सही होगा। लेकिन डेली एक आप अपना मॉक लगाओ, मतलब आप अपना डेली एक पीवाईक्यू फिक्स करो। आ जाओ दूसरा, गोल्डन यूनिट रिवाइज। अब आप कहोगे मैम गोल्डन यूनिट क्या है? गोल्डन यूनिट क्या है? अब देखो आप सभी के लिए, आपको पता है पेपर 1 की तो मैंने समस्या ही आपके लिए खत्म कर रखी है, क्रैश कोर्स मैंने आपको करा दिया, फ्री है जो चीजें मैं बता रही हूँ, क्रैश कोर्स आपको करा दिया, डिटेल कोर्स आपको करा दिया, और एक आपको वीडियो दी है, उसमें क्या है वो सारी गोल्डन ही यूनिट है। गोल्डन यूनिट वो जिससे हर बार कॉन्सेप्ट आएंगे, सिंपल आएंगे और आते ही रहेंगे, और उसे करना, अटेम्प्ट करना बहुत ही ईजी है, कम समय में आप उसे तैयार कर सकते हो। और गोल्डन यूनिट वो ही है जो आपको नंबर इंक्रीज करेगी, जो आपके ऑटोमेटिक नंबर बढ़ाएगी। तो गोल्डन यूनिट के लिए जो है मैंने आपको पेपर 1 की 2 वीडियो प्रोवाइड की है, एक है आपकी 16 घंटे की जिसमें आपकी लगभग पूरा का पूरा पेपर 1 है, सिर्फ 3 यूनिट को छोड़कर, डीआई को, रीजनिंग को और आपका हायर एजुकेशन को। तो इसमें लगभग कितनी है 7 यूनिट सिर्फ एक ही वीडियो में है, और 16 घंटे में ऐसे नहीं कि मेन टॉपिक करे, प्रॉपर सिलेबस कवर कराया है। प्रॉपर सिलेबस आपको दुनिया जहां की वीडियो मिल जाएगी जिसमें 1-2 टॉपिक कराया, भाई टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म है, ऐसे नहीं होता भाई। तो मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कराया है, आप एक बार उस वीडियो को देखना, उसके नीचे के कमेंट पढ़ लेना, खुद ही समझ में आ जाएगा। खुद बच्चों ने लिखा है कि मैम मैंने तो 35 टीचर चेंज कर लिए, मैंने तो जो है इतनी सारी चीजें कर ली पेड कोर्सेज को छोड़कर, तब भी मैं आपका ये काम कर रही हूँ, पेड कोर्सेज को छोड़ दिए मैंने आपकी, मतलब जिनके भी देखे थे, तो मैं तभी आपकी क्लासेस कर रही हूँ। लास्ट टाइम पे इससे बेटर कुछ नहीं, आप कमेंट पढ़ लेना। तो ये 16 घंटे की, और आपकी हायर एजुकेशन आपको पता आता ही आता पेपर में, तो वो लगभग 13 घंटे की वीडियो है। तो ये 2 वीडियो लास्ट टाइम पे जरूर देख लेना, क्योंकि जो गोल्डन यूनिट आप इसे कंप्लीट करने में 1 से 2 महीना लगा देते, वो आपका इन 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, पीवाईक्यू के साथ है, ठीक है, हायर एजुकेशन तो। और आपकी ये 16 घंटे की यूनिट वाइज पीवाईक्यू अलग से कराए हैं, तो वो भी देख सकते हो। आज पेपर 2 के स्ट्रॉन्ग टॉपिक, आप कहोगे मैम पेपर 2 ही तो नहीं आ रहा समझ में, पेपर 1 तो इजी हो गया लेकिन पेपर 2 समझ नहीं आ रहा, तो पेपर 2 के स्ट्रॉन्ग टॉपिक निकालो ना जो बार बार रिवाइज होता है। आप कहोगे मैम कैसे? अगेन पीवाईक्यू से बेटर कुछ नहीं है, पीवाईक्यू सिलेबस से बेटर इस यूजीसी नेट में कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक को बार बार रिवाइज करने के लिए या टॉपिक पता लगाने के लिए कि सेकंड पेपर में यही आएगा, अगेन पीवाईक्यू पे चले जाओ, ठीक है। पीवाईक्यू पे जाओगे तो आपको खुद ही, इतने तो मूर्ख हो नहीं, 2 साल पीजी कर रखी है तो पता तो चल ही जाता है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अपना जो है स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो है अपना लो उसमें से, और उसे बार बार रिवीजन करो। आप क्या कहोगे नहीं मैम रिवीजन नहीं होता, मैं अगेन कह रही हूँ कितना पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ फायदा नहीं है जब तक ये नहीं होगा। तो बार बार लिखा ना, तो बार बार ही रिवाइज करना है। मान लो 2 दिन बाद डेली भी करो, क्या दिक्कत है, डेली रिवीजन होना चाहिए, अब तो टाइम ही नहीं बचा इतना, तो क्या करना है डेली का डेली रिवीजन करो जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जो आने ही आने हैं। अब जैसे कि पेपर 1 में हमें पता है कॉलेज आएंगे ही आएंगे, कॉलेज को सीक्वेंस में लगाने को देगा ही देगा, टेलीग्राम पे मैंने नोट्स का फोटो भी भेजा है, वो देख लेना। तो उसमें वो रटना पड़ेगा, वो पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा। बहुत से बच्चे कहते हैं मैम हायर एजुकेशन कैसे याद करें, याद कुछ नहीं होता, बच्चे आप रहे नहीं, जब हम एक आपकी एज होती है बस तब तक ही याद कर सकते हो, उसके बाद में याद करना बंद कर देते हो, तो 10th क्लास के बाद ऑटोमेटिक याद होना बंद हो जाता है, ठीक है, हम समझने लगते हैं। बस चीजें समझो, बार बार रिवाइज करोगे, समझोगे, ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाएगी, और यही हमें करना है। तो ये काम हो गया। चौथा जो आपका मूल मंत्र है वो क्या है, जो पेपर 2 के स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उन्हें ही रिवाइज करो, अगेन नए तो भूल ही जाओ, ठीक है। आप कहोगे मैम नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, नया टॉपिक तो भूल जाओ, हमेशा क्या करना है स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे ध्यान दो। अब आप क्या कहोगे, लास्ट 5 साल के कम से कम पीवाईक्यू तो लगा लो पेपर 2 के, पेपर 2 के कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा लगा उतना बेटर है। पहले ही बताया था, आज से 3 महीने पहले 2018 से लेकर 2025 के लगा लो, लेकिन नहीं है इतना समय, तो कम से कम 5 साल के तो पीवाईक्यू लगा लो पेपर 2 के, और वहीं से निकालो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो बार बार आते हैं, आएंगे ही आएंगे, वो इस बार भी आएंगे ही आएंगे। तो क्या करना, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक निकालो, पेपर 2 जो है ऐसे ही आपको करना है। आगे अगर कहोगे मैं पेपर 1 के पीवाईक्यू कितने करें, तो पेपर 1 के पीवाईक्यू ऑलरेडी आपको पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज में दे रखे हैं, वो कर लो अच्छे से। आगे हम बात करेंगे आप क्या करोगे रिवीजन के लिए, मैम क्या करें, या तो आपने अपने नोट्स बनाए वो करो, ठीक है, या फिर आपने पीडीएफ ली है, वो स्टूडेंट ने पीडीएफ ली है
जो आपका ये 16 घंटे वाली वीडियो, क्योंकि आपको पता है अगर 20 भी बुक पढ़ते तो भी ऐसा कंटेंट ना निकलता जो उस पीडीएफ में मैंने आपको दिया हुआ है। या तो पीडीएफ में जो है उस चीज को हाईलाइट करते रहो, या फिर आप अपने नोट्स बना रखे, तो ये दोनों ही बेटर तरीके हैं लास्ट टाइम पे करने के। तो भाई नोट्स बना रखे है बहुत अच्छा, उसे बार बार रिवाइज करो, वो नोट्स रद्दी में नहीं भेजने, सिलेक्शन लेना उससे, तो बार बार रिवीजन करना है। और जो अगर पीडीएफ ले रखी है तो उसे भाई हाईलाइट कर लो, जो बार बार इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब पढ़ते चलो। बिल्कुल ऐसा ना करो कि खरीद भी रखा है और उसे जीरो बना रहे हो। ठीक है, कंटेंट एक नंबर है तो उसकी वैल्यू जीरो मत घटाओ। जब तक रिवाइज नहीं करोगे, बार बार चीजें पढ़ोगे नहीं, कुछ फायदा नहीं होता। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, पेपर सॉल्विंग स्पीड। आप कहोगे मैम ये 7वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आप लगभग कर ही रहे हो और पहले भी बता चुकी। आगे क्या आपका पेपर सॉल्विंग स्पीड क्या होता है, मतलब टाइम ट्रैक करना कि आप 3 घंटे में क्या कर रहे हो, कौन से झंडे गाड़ रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये देखना कि 3 घंटे में हो क्या रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट में। तो मेन जो की है ना वो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि 6 महीने क्या पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन 6 महीने पढ़कर पेपर में करके क्या रहे हो, एक ही दिन डिसाइड करता है आपके सिलेक्शन को। तो क्या करना, स्पीड को मेजर करना। स्पीड कैसे पता चलेगी, एक तो टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देख लेना, पेपर ऑनलाइन आता कैसे वो देख लेना, और टाइम स्पीड जब आप ये डेली पीवाईक्यू लगा रहे हो तो यहाँ से मैच करो, हो रहा है नहीं। अब आपको मैम 3 घंटे में हो रहा है, अगर आपका पेपर 3 घंटे में हो रहा है तो बहुत ज्यादा समय लगा रहे हो। आपका पेपर पूरा का पूरा 2 घंटे, आपका 35 और 40 मिनट के बीच में ही पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप करते हो पीवाईक्यू। कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा भी रखे हैं, कहीं ना कहीं आपने पहले पढ़ रखे हैं, जैसे भी है। तो पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन वहां पर कई कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत नए भी आते हैं, तो उसमें समय ज्यादा लगता है। जो चीज हमने पढ़ रखी है उसमें क्वेश्चन को सोल्व करने में 5 सेकंड लगेगी, जो टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं है उसे सोल्व करने में आपको 1 मिनट भी लग सकती है। तो ऐसे ही जो है ना टाइम वहां पर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो अपना जो है 35 और 40 के बीच का टारगेट रखो, आराम से हो जाता है पेपर। ठीक है, टाइम कम नहीं पड़ता यूजीसी नेट में। टाइम उनका कम पड़ता है जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो उल्टा सीधा पढ़ के जा रहा है, जिसने कभी पीवाईक्यू देखे ही नहीं है, जो इधर उधर भागते ही फिरता है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। 8वां जो है, इन 7 काम को 8वां ही करा सकता है। 8वां क्या, पॉजिटिव माइंडसेट। देखो मैं हमेशा एक लाइन रिपीट करती हूँ, एक ही जीवन मिला है, हाथ पैर चल रहे हैं, सांसें आ रही है, दिल धड़क रहा है, और क्या चाहिए। आप कहोगे मैम जॉब चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है वो तो आप मेहनत करोगे सब कुछ मिलता है ना, इस जहां में सब कुछ मिलता है, बस लेने वाला चाहिए। तो ऐसे अपना पॉजिटिव माइंड सेट लगा के जाओ, मैंने अच्छा पढ़ा है, मैंने 6 महीने मेहनत की है, मैं उस मेहनत को पेपर में उतार के आऊंगा, बात खत्म। रिजल्ट क्या रहे, पास हो फेल हो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो अच्छा है, और जो हम नहीं सोचते, कहते हैं ना जो भगवान सोचता है तो वो भी हो जाए, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं भी आपके सामने हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि कभी यूजीसी नेट की तरफ कभी इसी लाइन में जाना पड़ेगा। तो जो कुछ होता है ठीक होता है, अच्छा होता है। तो आपको हमेशा अपना पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखो कि मैंने पढ़ा है, मैंने इस हद तक तो पढ़ा है कि मैं ये पेपर आराम से निकालूंगा, और आराम से निकल भी जाएगा अगर आपने पढ़ा है। अब जिन बच्चों ने थोड़ा सा कम पढ़ा है वो आप जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने जितना पढ़ा है मैं इसे बहुत अच्छे से करके आऊंगा पेपर में। अगर बाई चांस नहीं होता तो मेरे पास इतना तो एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, अपनी गलती तो पता चल जाएगी अगली बार, तो मैं तो सीधा जीआरएफ निकालूंगा। तो अपने आप को थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा जो अपने आप को मोटिवेट रखिए। और कहते हैं ना एक ही जीवन मिला है, जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो कर लीजिए, कहीं नहीं रहने वाला कुछ भी। तो बस अपना हमेशा पॉजिटिव बन के पेपर दे के आइए। पॉजिटिव रहोगे साथ के साथ काम हो जाएंगे, पॉजिटिव नहीं रहोगे एक भी काम नहीं होने वाला। तो हमेशा ठीक है अपनी मेहनत पे यकीन रखो, खुद के ऊपर यकीन रखो, और जो भी कर रहे हो किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं करवाई, ठीक है आप अपनी खुशी से कर रहे हो। और जो काम हम अपनी खुशी से करते हैं, चाहे उसमें हम गिर जाए, है ना, चाहे उसमें हम चोट भी खा लें, लेकिन उसमें भी सुकून मिलता है। तो बस उस सुकून के साथ अपने जीवन को चलाते रहिए। तो मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। वीडियो छोटी जरूर थी लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को नए हो कोई भी तो सब्सक्राइब कर लेना। जुलाई में जो दिसंबर का टारगेट बनाकर चल रहे हैं उनका जुलाई में जो है नया बैच हम लेके आएंगे, यूजीसी नेट के लिए बिल्कुल फ्री लेके आएंगे। तो अब लास्ट टाइम पे पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज जिसने ले रखी है, पीडीएफ ले रखी है, मैं अगेन कहूंगी घोट के पी जाओ उसे, उससे बेटर कुछ नहीं है। तो चलिए मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बेफिक्र हो जाइए। जो होगा बढ़िया होगा, आपने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, मुझे यकीन है आपके ऊपर, तो आप भी अपने ऊपर यकीन बनाकर रखिए।